हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आगे शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर चल रहा है क्षेत्रफल वाला और ये बुक है दोस्तों RS अग्रवाल की, जिसको मैं दोस्तों चैप्टर जो है एरिया वाले चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 31 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है दोस्तों, ये कह रहा है 38 मीटर, ये 15 मीटर लंबा कमरा है। कमरा है जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 15 मीटर। सपोज ये एक रूम है जिसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? x मीटर। चौड़ाई मान लो x मीटर है, ठीक है। उसने बोला है 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है। कमरे की लंबाई दोस्तों मीटर में है और जो दरी इसके अंदर बिछानी है, जो चटाई इसके अंदर बिछानी है, उसकी लंबाई जो है दोस्तों 75 सेंटीमीटर है। कितनी है? 75, ठीक है। जो इसके अंदर मान लो एक दरी है उसे बिछाना है, जो कितनी लंबी है दोस्तों? लंबाई तो उसकी सेम है जितनी कमरे की लंबाई है, पर उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है? 75 सेंटीमीटर है। कितनी है? 75 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है 50 रुपए प्रति मीटर की दर से, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6000 रुपए है। उसकी कीमत कितनी है दोस्तों? दरी की कीमत 6000 रुपए है। अगर उसे वो बता रहा है इसका रेट कितना? 50 रुपए पर मीटर, मतलब 1 मीटर कितने की है? 50 रुपए की है। तो जो दरी कमरे के अंदर बिछाई गई है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है दोस्तों? 6000 रुपए आई है। तो कह रहा है कमरे की चौड़ाई कितनी है? कमरे की चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों, कमरे की चौड़ाई बतानी है हमें। ये वाला पूछ रहा है बी, ठीक है। कमरे की चौड़ाई पूछ रहा है ब्रेथ, इसकी चौड़ाई पूछ रहा मान लो x मीटर है। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, वो कह रहा है 6000 रुपए कुल कॉस्ट आई है, ठीक है। मतलब 50 रुपए में कितनी आती है दोस्तों? 50 रुपए में 1 मीटर लंबी जो है दरी आती है 50 रुपए। तो 1 रुपए में कितने मीटर लंबी आएगी दोस्तों? 1 रुपए में आएगी 1/50। ये इधर आ जाता है। 1 का मूल्य कम होता है तो कम के लिए क्या करते हैं दोस्तों? डिवाइड करते हैं। कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। 50 रुपए की 1 मीटर, तो 1 रुपए की तो और भी कम आएगी, तो कम के लिए क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कितने मीटर आएगी? तो 6000 रुपए की कितनी आएगी दोस्तों? 6000 रुपए। जब 1 रुपए की इतनी है, सपोज करो 1 रुपए के 10, तो 2 रुपए के कितने? 10 को 2 से गुना कर देंगे। अगर हमें 1 रुपए की कॉस्ट में पता है कोई वैल्यू, 1 रुपए में इतनी आती है, तो 2 रुपए में 2 से गुना, 10 रुपए में तो 10 से गुना, एक वाले में ही गुना करते हैं, ठीक है। तो 1 रुपए में 1/50 मीटर, तो 6000 रुपए में कितनी आएगी दोस्तों? 50 नीचे है, गुना 6000 कर देंगे। यहाँ पे कितना कर देंगे? 6000 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 1 बचा दोस्तों, यहाँ हो गए 10, है ना। जो 1 बचा वो आगे चला गया। कितने हो गए? 10, 5 दूनी 10, तो कितना है? 120 मीटर। तो 6000 रुपए में कितनी लंबी दरी आई दोस्तों? 120 मीटर लंबी दरी आई है 6000 रुपए में, ठीक है। क्लियर है? 6000 रुपए में 120 मीटर लंबी दरी आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें दरी की लंबाई तो हमें पता लग गई है कि कितनी है, ठीक है। अब चौड़ाई कितनी हमें पता लगानी है। चौड़ाई हमें पता लगानी है। चौड़ाई कैसे पता लगाएंगे? 75 सेंटीमीटर उन्होंने दी हुई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। ये दरी आयताकार है दोस्तों, रेक्टेंगल है। दरी कैसी है दोस्तों? रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल जो आयत होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, ठीक है, गुना चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है दरी की दोस्तों? 75 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को दोस्तों मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 120 क्या है? मीटर है, और ये सेंटीमीटर। दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। ये मीटर है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं दोस्तों? डिवाइड करना पड़ता है। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए सेंटीमीटर को जब भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़े, याद रखना, जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं उतने से। मीटर बनाने हैं तो ये नीचे आ जाए। अब आपको पता है दोस्तों 25 से ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं। 25 या 75 और 25 चौका 100। अब ये 25 कहां से आया? मैथ्स का रूल है दोस्तों, अगर एक संख्या से ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमें नीचे भी उसी से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और किसी से नहीं करना पड़ेगा। मैंने ऊपर भी 25 से डिवाइड कर दिया तो नीचे भी 25 से ही करना पड़ेगा। 25 या 75, 25 चौका 100। क्यों करा? छोटा करने के लिए, ठीक है। अब 4 नीचे है, 3 ऊपर है। नीचे से ऊपर हमेशा डिवाइड होता है, मैंने बताया आपको। 4 तिया 12, 1 जीरो बची, 1 जीरो यहां पे लगा लेंगे, 3 तिया 9, और ये 1 जीरो जो बचे 30 तिया कितना हो गया दोस्तों? 90 मीटर।
तो 90 मीटर स्क्वायर। तो दरी का जो क्षेत्रफल आया लंबाई गुना चौड़ाई मैंने कर दिया, लंबाई गुना चौड़ाई होता है एरिया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 90 मीटर स्क्वायर। तो जो दरी है दोस्तों वो कितनी लंबी है, कितना क्षेत्रफल है दरी का क्षेत्रफल है दोस्तों 90 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें कमरे की चौड़ाई निकालनी, उसने हमसे कमरे की चौड़ाई पूछा है। तो क्या करना है, कमरे की लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई मैंने मान ली दोस्तों कितनी है x मीटर, ठीक है। अब उसके अंदर जो दरी बिछाई गई है ना, दरी की चौड़ाई भी सेम है। तो दरी कितनी है दोस्तों 90 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर की दरी बिछाई गई है। तो मैंने क्या करा, क्योंकि जो दरी की लंबाई है वो तो सेम ही है लगभग, कितनी है दोस्तों इतनी माननी पड़ेगी जितनी कमरे की है। और ये 1575 जो इसका एरिया आया वो दरी के क्षेत्रफल के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा 15 नीचे आ जाएगा 90 की, तो 15 छिक्का कितना हो जाएगा दोस्तों 90। x बराबर कितना है दोस्तों 6 मीटर। जो दरी की लंबाई है दोस्तों कितनी आई है, दरी की लंबाई है दोस्तों यहाँ पे आई है 6 मीटर निकल कर आई है 31 का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है 31, ठीक है। तो दरी का क्षेत्रफल लिखा 90 मीटर स्क्वायर। तो दरी की जो लेंथ है हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, वो सेम लेनी पड़ेगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और चौड़ाई हमें यहाँ पे कमरे में बिछाना, उसी दरी को हमें इस कमरे में बिछाना। यहाँ पे हमें ये 120 नहीं ले सकते, क्यों नहीं लेंगे, उसका कारण ये है, उसने बोला एक दरी है जो कमरे में बिछाई जाती है, तो उस दरी की कमरे की चौड़ाई हमें पता लगानी है। हमने दरी का क्षेत्रफल निकाला, दरी का क्षेत्रफल हमने किसके बराबर रखा दोस्तों, कमरे के क्षेत्रफल के बराबर रखा 15 गुना x। तो हमें देखना है कि कमरे में कितनी चौड़ाई आ सकती है, सेट कितने कमरे में बैठेगी, कितने चौड़े कमरे में उस दरी को हम बिछा सकते हैं। तो 15 से डिवाइड करते हैं, दरी की लंबाई जो आ गई दोस्तों 6 मीटर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखना दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है एक श्यामपट्ट दोस्तों होता है ये बोर्ड जो जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, इसे कहते हैं कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। जो लंबाई है दोस्तों उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई मान लो x मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों x प्लस 8 मीटर अधिक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों 8x कर देते, गलत होता है, वो 8 गुना होता है, उसे क्या कहते हैं 8 गुना, ये गलत है। x मीटर चौड़ाई मान ली मैंने, श्यामपट्ट की चौड़ाई मैंने कितनी मान ली दोस्तों x मीटर मान ली। तो लंबाई जो है x से 8 मीटर ज्यादा है, तो लंबाई में क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 8 जोड़ना पड़ेगा, लंबाई हो गई x प्लस 8, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे, ठीक है, तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे। लंबाई में कितने की वृद्धि कर दे दोस्तों, लंबाई ये थी x प्लस 8 थी, यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि और कर दें, पहले लंबाई ये थी इसमें 7 और बढ़ा दिया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें। चौड़ाई x थी दोस्तों, इसमें 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें, -4 कर दिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो पहले था वही अब है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। लंबाई में 7 की बढ़ा दी और चौड़ाई में 4 कम कर दिया, तो क्षेत्रफल क्या आया दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई आया। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई x प्लस 8 थी और चौड़ाई कितनी थी x थी। तो पहले क्षेत्रफल जो था वही अब क्षेत्रफल है, बढ़ाने और घटाने के बाद भी। तो इसने पूछा क्या, ये पूछा तो इसकी तो श्यामपट्ट की लंबाई कितनी, तो श्यामपट्ट की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों कितनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सोल्व कर लेंगे इसे, x प्लस 8 और x बराबर क्यों रखा है, क्योंकि जो पहले क्षेत्रफल था लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि श्यामपट्ट किसके आकार का होता है दोस्तों, आयत के आकार का। आयत में एक लंबाई होती है एक चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कर दी। 8 7 कितने हो गए दोस्तों 15 हो गए, 8 और 7 15, ठीक है। संख्या में संख्या जुड़ते हैं दोस्तों, x ऐसा का ऐसे ही रखना पड़ेगा, है ना। बेसिक वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की x में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x की x में करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, x की फिर 8 में भी करनी पड़ती है। ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या होती है बाहर वाली संख्या की उन सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 8 की x में करेंगे तो 8x आ गया। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x की पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 की भी इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तब इनके बीच में गुना निकल कर आएगी। ब्रैकेट्स के अंदर की गुना इसी प्रकार करते हैं दोस्तों, देख लो ध्यान से, पहले x की दोनों में करेंगे फिर -4 की दोनों में करेंगे। तो x की x में करेंगे दोस्तों x स्क्वायर, x की 15 में करेंगे तो 15x
-4 की x में करेंगे तो -4x, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, ये भी प्लस है ये भी माइनस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। 15 चौका 60 हो गया। एक्स स्क्वायर से दोस्तों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना बचा इधर 8x, इधर कितना बचा दोस्तों 15x। बराबर के दोनों तरफ सेम साइन वाली संख्याएं कट जाती है, क्योंकि ये इधर प्लस है, इधर जाके किसका हो जाता माइनस का, और ये प्लस का, तो प्लस माइनस कट जाते तो पहले ही आपने काट दिए, ठीक है। और ये 15 में से 4 गए दोस्तों, कितने में थे 15 में से 4 गए बचे 11, क्योंकि 15x है ये 4x है, 15x में से 4x बचे 11x माइनस 7, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है हमें, कि 8x प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं मैं साइड, ठीक है, साइड में मैं सोल्व कर रहा हूं, देख लो ध्यान से। अब 8x इधर चला गया दोस्तों माइनस हो गया, 11x पहले से ही था इधर, 8x इधर से इधर आ गया माइनस हो गया, माइनस का 60 है। इधर क्या बचा दोस्तों 0 बचा, क्योंकि 8x इधर से इधर आ गया, ठीक है। अब 0 बराबर 11 में से 8 गए दोस्तों, कितने बचते हैं 11 में से 8 गए बचते हैं कितने 3, और ये माइनस का 60, माइनस का 60 है, इधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा। ऐसे जो मल्टीप्लाई में होता है नीचे किस में चला जाता है डिवाइड में, ये गुना में है दोस्तों, नीचे किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा x, 3 दूनी 6, तो x ये 0 बचा है 0 ऐसे लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20 आ गई x की वैल्यू। और ये पूछ रहा है शाम पट की लंबाई बताइए, शाम पट की लंबाई कितनी थी x + 8, x की वैल्यू 20 आई है, 20 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों कितना है 28 मीटर आ गया, कितना आ गया 28 मीटर, ये निकल कर आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है देखो, 33 क्वेश्चन नंबर 33 में देख रखा है क्या दिया है, ये कह रहा है कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, 108 मीटर लंबा कोई आयत है, मान लो सपोज करो ये आयत है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है 108 मीटर लंबा है, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग भी है दोस्तों, क्या है एक वर्ग, वर्ग क्या होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं, और एक जिसमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, दोनों अलग अलग होती है, उसे आयत कहते हैं। उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 कितनी है दोस्तों 72 मीटर की है, इसकी हर एक भुजा कितनी की 72 की है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर, तो पूछ रहा है आयत की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, इस आयत की चौड़ाई पूछ रहा है, मान लो चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है, क्षेत्रफल दोनों के बराबर है, आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 108, चौड़ाई मैंने मान ली 20 मीटर है, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है। और ये किसके बराबर है दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड, तो ये कितना 72 इंटू 72, दोनों बराबर है इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये चौड़ाई निकाल लिया। आपको पता दोस्तों जो मल्टीप्लाई में होता है नीचे किसमें जाता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, ऐसे कर लो सोल्व कर लो दोस्तों, बहुत आराम से ऊपर नीचे कट सकता है। मैंने बताया अगर एक संख्या ऊपर भी डिवाइड कर दिया नीचे भी डिवाइड कर दिया है तो हम उसे ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। मुझे लग रहा 12 दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, 36 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 36 दूनी 72 होता है और 36 तिया 108 होता है, 36 तिया 108 होता है। नीचे बचा 3 ऊपर बचा 2, मैथ्स का रूल है जिससे ऊपर डिवाइड करेंगे उसी से नीचे करना पड़ेगा, 36 से ऊपर करा 36 से नीचे करा, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 3 से यहाँ पे करेंगे दोस्तों 3 दूनी 6, ठीक है। कितना बचा दोस्तों 1, 3 चौक 12, यहाँ बचा 2 और यहाँ कितना बचा 24, 24 दूनी कितना आया 48, 48। तो ये आगे दोस्तों आयत की चौड़ाई कितनी हो गई 48 मीटर, जो आयत की चौड़ाई आगे निकल के जो आपसे पूछ रहा था कि आयत की चौड़ाई बताइए क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है इन्होंने कि एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल दे दिया, समझो एक आयत दिया हुआ है हमें, उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो कितना है 360 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, एक वर्ग भी है दोस्तों
वर्ग की हर एक साइड बराबर होती है, मान लो ए है, एक वर्ग है जिसकी हर एक साइड बराबर होती है, मान लो एक साइड ए मीटर की, तो हर एक साइड कितने की होगी, ए मीटर की होगी, तो ए मीटर के। ये कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा गुना भुजा। इसकी भुजा ए मीटर की मान ली, तो ए मीटर भुजा गुना भुजा, ए गुना ए। इसका कितने परसेंट है दोस्तों, 90% है। तो प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल का 90% ऐसे निकालते हैं दोस्तों। गुना कर दो, 90/100 कर दो, 90% हो गया। वर्ग के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल 90%। मतलब अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल का 90% करूंगा तो आयत का क्षेत्रफल आएगा, मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना, 360। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाता है। ये 9 मल्टीप्लाई में तो दोस्तों इधर नीचे डिवाइड में जाएगा, और 10 डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। ये मैथ्स का रूल है। ए की ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए की ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 360 के पीछे 0 और 9 नीचे आ जाएगा इसके ऐसे। जो गुना में होता है वो भाग में आ जाता है नीचे, और जो भाग में होता है वो ऊपर गुना में चला जाता है। 9 चौक कितना हो गया दोस्तों, 36। कितना बचा, 400 बचा। ए स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों, 400। और मैथ्स का रूल है दोस्तों, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 400 का रूट, 400 का रूट कितना होता है दोस्तों, 20 होता है, क्योंकि 20 20 400। वर्गमूल वो संख्या होती है, रूट वो संख्या होती है जिसकी उसी में गुना करें तो वही आ जाए, तो 20 आ गई। तो वर्ग की भुजा पूछ रहा था कितने मीटर है, तो वर्ग की भुजा है दोस्तों 20 मीटर, ये निकल कर आ गई है आपको सामने, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है क्या, 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, 35 में कह रहा है कि 35 में दिया दोस्तों ये, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का में क्या अनुपात है। एक वर्ग के, ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग। समझ लो, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण, वर्ग की साइड मान लो बराबर होती है, सारी साइड ए मीटर की है तो ये भी सारी ए मीटर की है। वर्ग के विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण होता है, डायगोनल जिसे कहते हैं। वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के विकर्ण पे भी कोई वर्ग बना है, ऐसे समझ लो, ऐसे बना हुआ, ठीक है, ऐसे बना हुआ है वर्ग, ठीक है। वर्ग मान लेना आप इसे, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, ठीक है। बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो पहले दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, भुजा गुना भुजा। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, एक भुजा एक ही है तो एक ही है, तो ए गुना ए हो गया, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते दोस्तों, वर्ग है, सपोज करो ये वर्ग है, इसका विकर्ण अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, 90 के सामने वाली भुजा का स्क्वायर विकर्ण निकालने का ये तरीका है दोस्तों। मान लो ए बी सी डी एक वर्ग है, तो एसी कैसे निकालते हैं, एसी निकालने का तरीका ये है, एसी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय में रख देंगे हम ये वैल्यू ए बी की और बी सी की, तो ए सी हमें निकल जाएगा। ए सी कितना है दोस्तों, ए बी भी ए है, इसका स्क्वायर हो गया, और बी सी भी ए है, इसका भी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर हो गए दोस्तों, 2a स्क्वायर हो गए, कितने, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गए, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर के, ठीक है। अब इधर से मैंने बताया था आपको, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट आ जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। और रूट कैसे निकालते हैं दोस्तों, अगर 2a स्क्वायर का मुझे रूट निकालना है तो स्क्वायर से तो ये रूट कट गया, ये वाला ए का तो काम हो गया खत्म। अब क्या बचा, ये रूट किसके ऊपर रहेगा, 2 के ऊपर, है ना। तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2। तो AC कितने का आया दोस्तों, AC जो निकल कर आया है, ये AC आया है बराबर a अंडर रूट 2 के, इसके बराबर आया a अंडर रूट 2 के बराबर निकल कर आया है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसकी ये भुजा सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये भी a अंडर रूट 2 होगी, ये भी a अंडर रूट 2 होगी, ये भी a अंडर रूट 2 होगी। ये भी तो वर्ग है ना, उसने बोला वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, तो वर्ग के विकर्ण पे जो वर्ग बना है उसकी पर एक साइड भी a अंडर रूट 2 होगी। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a अंडर रूट 2 भुजा गुना भुजा, ठीक है।
ए की ए में गुना करेंगे ए स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में गुना करेंगे तो अंडर रूट 4 हो गया। और 4 का रूट क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये आया 2a स्क्वायर। इस वाले का क्षेत्रफल ये आया था a गुना a, और इस वाले का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? 2a स्क्वायर। a स्क्वायर से ये कट गए क्योंकि a की a में गुना करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर एकम a स्क्वायर, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, तो इनका रेशो क्या आया? 1:2 आया इसका आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।